आज हम 36 साइज़ का छाता और 30 साइज़ का कमर का हम कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो पूरा आप एंड तक बने रहिएगा। ये अस्तर वाला ब्लाउज है, तो हम इसे कैसे कट करेंगे इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दिखाने वाला है, तो पूरा एंड तक बने रहिएगा। इसका 36 साइज़ का ब्लाउज कटिंग करना सिखाएंगे आपको, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से, तो पूरा एंड तक बने रहिएगा। पहले हम इसे फैला लेंगे। ये आपने फैला लिया। आप अस्तर को पहले आयरन चला लीजिएगा। ये ऐसा कर लेने के बाद आप इसकी लंबाई नाप लीजिएगा। तो लंबाई हम ले लेते हैं 13.5 इंच। ये आपने 13.5 इंच लंबाई ले लिया। उसके बाद आपको स्केल से इसे लाइन खींच लेना। आप इसे स्केल से लाइन खींच लेंगे। उसके बाद दोनों तरफ को इधर भी देख लेंगे आपको। फिर शोल्डर को नाप लेंगे। तो शोल्डर हम 5.5 इंच रखेंगे। आर्म होल को भी हम 5.5 इंच ही रखेंगे। यहाँ पास हम छाता को कितना लेना है, 36 इंच बनाना है हमें, तो हम उसका 1/4 ले लेंगे 9 इंच, और 1.5 इंच हम यहाँ पास एक्स्ट्रा लेंगे, तो सिलाई मार्जिन के लिए है। अब इसके बाद हम लाइन खींच लेते हैं। ये आपको ऐसे सीधा सीधा लाइन खींच लेना है। उसके बाद ये आपका आर्म होल को हम गोलाई देंगे 1.5 इंच में। ये हो गया। अब नीचे तरफ को हम 30 इंच लेंगे, तो 30 का 1/4 होता है 7.5 इंच। तो हम यहाँ पर 7.5 इंच में मार्क करेंगे, और फिर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए। फिर यहाँ पर हम 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब इसे हम लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर हमें गला को बनाना है, थोड़ा हम डिजाइनर गला बना रहे हैं उसे। 2.5 चौड़ाई उतना ही लेंगे आप। लंबाई भी ले लेते हैं हम 9 इंच लंबाई ले लेंगे, और यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे। अब इसे हम सीधा सीधा ऐसे कर भी लेते हैं, सीधा लाइन खींच लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट बनाना है 7 इंच में, और इसके बाद हमें इसे ऐसे ये बना लेना। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर हम आधे इंच पहले, मतलब 1 इंच पहले बढ़ा कर रख लेंगे। अब हम यहाँ से ऐसे तिरछा कट करेंगे। तो ये हो गया बैक पार्ट की कटिंग। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें इसे थोड़ा बढ़ा लेना है। बढ़ा लेने के बाद आपको यहाँ पास इसे बराबर कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा तिरछा कट किया था इसीलिए। अब यहाँ से हम 1 इंच ले लेंगे। अब ये बैक पार्ट को हम इसमें रख लेते हैं, और सेम टू सेम हमें इसमें लाइन खींच लेना है। अब ये लाइन खींच लेने के बाद आपको यहाँ से 1 इंच 1 इंच बढ़ा लेना है। दोनों तरफ आपको 1 इंच ही बढ़ा लेना है। उसके बाद इसमें आप लाइन खींच लेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पर भी एक लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन पहले से लेकर रखेंगे।
लाइन खींच लेंगे। ये हो गया। अब इसका गला देख लेते हैं। तो गला को हम रखेंगे 2.5 इंच चौड़ाई, लंबाई को हम 6 इंच रखें और इधर भी हम चौड़ाई 2.5 इंच ही रखेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर हम आधा इंच का गहराई दे देते हैं। ये हो गया। फिर यहाँ पर भी हम गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हमें 2 इंच ले लेना है। अब ये बेल्ट के लिए हम 2 इंच ले लेंगे। अब इसे हम तिरछी पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर आधा इंच और ले लेंगे, ऐसे। और यहाँ से हम 3 इंच ले लेंगे। अब इसकी हम गोलाई देंगे और यहाँ से हमें ले लेना है 5 इंच। ये 5 इंच में हमने मार्क किया। तो ये हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने 1 इंच लिया है वो बेल्ट के लिए है। ऐसे हम ऐसे कट करेंगे। तो ये आपका बेल्ट है और ये आपका फ्रंट पार्ट। और ये हम कटोरी को आपको कैसे बनाना है वो भी बताएंगे। अब यहाँ से हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पास आप कपड़ा को कट कर लीजिएगा। अभी से हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। कटोरी का हिस्सा हम इसमें रखेंगे। अब इसे जैसा का तैसा हम मार्क कर लेंगे। मार्क कर लिया। अब हम इसे बढ़ाते कैसे हैं मुझे बताइए। तो आपको यहाँ से आधा इंच ले लेना है, आधा इंच ले लेना है और ये यहाँ से भी आधा इंच ले लेंगे। अब यहाँ हम 1 इंच लेंगे और इस तरफ हम 1.5 इंच रखेंगे। अब हम इसे सीधा सीधा लाइन खींच लेते हैं। अब इसे हम आधा करेंगे ऐसे। अब इसे हम गोलाई पहले दे देंगे। और यहाँ आपको ले लेना है 1.5 इंच। अब इसे हम स्केल से खींच लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसका टच पॉइंट बना लेंगे। तो आपको ऐसे पकड़ लेना है इसे और इसकी लंबाई हम लेंगे 2.5 इंच में और चौड़ाई लेंगे हम 1.25 इंच में। तो ये हम दोनों तरफ बना लेंगे। तो ये आपका टच पॉइंट भी बन गया। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे।
इसे आप डबल फोल्ड कर लीजिएगा ऐसे। ये एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे, इसे 2 टुकड़ों में आप कट कर लीजिएगा। अब इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हम आधे इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो ये लंबाई हमारी चेंज में आ रही है। नीचे का हम ले लेंगे 2.5 इंच। अब मोरी को हमें बनाना है 11 इंच, तो हम यहाँ पर 11 इंच में पॉइंट करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे और इधर साइड हम ले लेंगे चेंज और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसे हम स्केल से मार्क कर लेते हैं। अब इसकी गोलाई दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप 2 पल्ला को ले लेंगे और उसे ये गहराई करके लेंगे। और यहाँ पास आप पॉइंट कर लीजिएगा और बीच में भी आप ऐसा कट कर लीजिएगा। तो ये 80 की भी कटिंग हो गई है। अब हम पूरा को एक जगह मुझे आपका बैक पार्ट, जिसमें हमने डकपॉइंट नहीं बनाया है, तो हम इससे पहले बना लेते हैं। तो आपको 4 इंच में डकपॉइंट बना लेना है, 4 इंच में, और लंबाई भी आपको 4 इंच ले लेना है। और यहाँ पास आप थोड़ा कट कर लीजिएगा। हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इसमें। ये इसका बेल्ट हो गया और ये अस्तर। अब हम ब्लाउज पीस की कटिंग करेंगे। ये रहा इसका ब्लाउज पीस। अब इसे हम पहले फैला लेंगे, उसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। अब सभी पार्ट को हम धीरे धीरे इसमें रखते जाएंगे। ये बैक पार्ट हो गया, ये यहाँ पास हमारा फ्रंट पार्ट आ गया। अस्तर हमारा यहाँ आ जाएगा और ये क्रॉस पट्टी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें सभी पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसे सबको एक जगह रख लेंगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दिखे और उसे आप जाकर देख सकें। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।